हिमाचल की बेटियों को मिलेंगे 1500 रुपए। दूध, गेहूं और मक्के का समर्थन मूल्य बढ़ा। कर्मचारियों और पेंशनरों को 3% डीए की घोषणा। 70 से 75 साल के पेंशनरों को एरियर का भुगतान। कर्मचारियों को राहत, बढ़ाया गया मानदेय। नमस्कार, KH लाइव हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। आज हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांग्रेस सरकार का तीसरा बजट पेश किया। खास बात यह है कि इस बार कुल 58,514 करोड़ का बजट पेश किया गया, जो पिछली बार से 70 करोड़ ज्यादा है। इस बजट में महिलाओं, युवाओं के साथ कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए भी कई बड़े ऐलान किए गए। पेश किए गए इस बजट में नजर डालें तो सुक्खू सरकार ने अपने खजाने से हर वर्ग को साधने का प्रयास किया है। कई चीजों को लेकर सरकार की सराहना हो रही है तो कई बातों पर सवाल भी उठ रहे हैं। सुक्खू सरकार के तीसरे बजट में क्या क्या खास रहा, इस बारे में आपको बताते हैं। बात शुरू उस योजना से करते हैं जिस पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। सुक्खू सरकार ने ये घोषणा की है कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2026 तक 21 साल की आयु पूरी करने वाली हर बेटी को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा। जो महिलाएं दूसरों के घरों में काम कर अपने परिवार का गुजारा करती है, उन्हें भी इस 1 जून 2025 से इसका लाभ मिलेगा। ऐसी महिलाओं की पात्र बेटियां भी 1500 रुपए प्रति माह की हकदार होगी। पंचायतों की ओर से चयनित महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से योजना का लाभ दिया जाएगा। BPL परिवारों में जन्म लेने वाली 2 बेटियों के लिए इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना भी शुरू होगी। अब जैसे ही बात 1500 की आई तो कांग्रेस के चुनावी वादों की फिर से यादें लौट आई। वादा था महिलाओं को 1500 देने का। एक तरफ सरकार ये दावा करती है कि चरणबद्ध तरीके से महिलाओं को 1500 रुपए दिए गए, जबकि विपक्ष कहता है कि कांग्रेस ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं और महिलाओं को भी 1500 देने का वादा अब अधूरा ही है। अब एक बार फिर से सरकार ने 21 साल की आयु पूरी करने वाली हर बेटी को 1500 देने का ऐलान किया है। अब देखना ये होगा कि इस ऐलान पर काम कितना किया जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। इस बजट में सुक्खू सरकार ने गाय के दूध का समर्थन मूल्य 4500 रुपए से बढ़ाकर 51 रुपए और भैंस के दूध का समर्थन मूल्य 55 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए करने की घोषणा की है। प्राकृतिक मक्की का न्यूनतम समर्थन मूल्य 30 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए और प्राकृतिक गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए किया गया है। इसी तरह 20,000 से अधिक मछुआरों, मछली पालक कृषकों को बड़ी राहत भी दी है। अब 15% की जगह 7.5% रॉयल्टी ली जाएगी। नई नाव खरीदने में सरकार सब्सिडी देगी। यानी इस बजट में सुक्खू सरकार ने किसानों को तो बड़ी राहत दी है। अब बात कर्मचारियों की करते हैं। सीएम सुक्खू ने अपने बजट भाषण में कर्मचारियों और पेंशनरों को 3% डीए देने की घोषणा भी की है, जिसका कर्मचारी और पेंशनर लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। सीएम सुक्खू ने घोषणा की है कि आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 12,750 की मंथली सैलरी मिलेगी। पैरा वर्करों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7,300, वहीं सहायिकाओं को 9,800, आशा वर्करों को 9,800, सिलाई शिक्षकों को 500 की बढ़ोतरी, MDM वर्करों को 5,000, जलवाहकों को 5500, जल रक्षकों को 5600, लोक निर्माण के मल्टीटास्क वर्करों के मानदेय में 500 रुपये बढ़ोतरी और IT शिक्षकों के 500 रुपये बढ़ाए गए हैं। डॉक्टरों को अब हर महीने 1.30 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी। वहीं आउटसोर्स पर नियुक्त ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट व रेडियोग्राफर का वेतन भी बढ़ेगा। हालांकि कर्मचारियों को सुक्खू सरकार से और भी उम्मीद थी, लेकिन फिर भी सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों को राहत देने की पूरी कोशिश की है। इसके साथ ही मनरेगा की मजदूरों की दिहाड़ी में 20 रुपए वृद्धि की गई। इन मजदूरों के विकास और उत्थान के लिए नए वित्त वर्ष में योजना लागू की जाएगी। अभी मनरेगा के तहत 300 रुपए की प्रतिदिन की मजदूरी मिलती है, जिसे बढ़ाकर 320 रुपए किया गया है। दिहाड़ी मजदूरी में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब 425 रुपए दिहाड़ी मिलेगी। आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 12,750 रुपए मिलेगा। वहीं आने वाले समय में आउटसोर्स भर्ती धीरे धीरे कम करेंगे। इनके लिए ऐसी योजना लाएंगे ताकि शोषण ना हो। युवाओं को रोजगार देने के लिए भी सरकार ने इस बजट में बहुत कुछ पेश किया है।
साल 2025 में 25,000 पद भरे जाएंगे। वहीं शिक्षा विभाग में 1,000 पद भरे जाएंगे। पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 1226 पद भरे जाएंगे। 8 साल बाद पुलिस महकमे में 500 पदों के लिए पदोन्नति की परीक्षा करवाई जाएगी। वहीं गृह रक्षा विभाग में चालकों के 113 पद भरे जाएंगे। पंचायत सचिवों के 853 पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा। जल शक्ति विभाग में 4500 पदों पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। अस्पतालों में 11,000 रोगी मित्र नियुक्त किए जाएंगे। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत 37,000 नए लाभार्थी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में शामिल किए जाएंगे। 67 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान बजट में किया गया। 75% या अधिक दिव्यांग होने पर भी पेंशन मिलेगी। ये तो हमने आपको सुक्खू सरकार के तीसरे आम बजट की अहम घोषणाओं के बारे में बताया। इसके अलावा भी सीएम सुक्खू ने जो है कई वर्गों को ध्यान में रखते हुए घोषणाएं की है। हिमाचल सरकार का खजाना जो है हर बार सवालों में रहता है। इसके बावजूद भी सुक्खू सरकार ने दिल खोलकर सौगातें दी है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।